गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली बार हम लोगों ने जहाँ तक भी पढ़ा था वो इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देख लेना ताकि और इजी रहे समझने में। मेंडल भाई साहब ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने 3 लॉ दिए थे। हम आज 2 लॉ पढ़ेंगे। बहुत आसान है, यकीन करो बहुत आसान है। एक लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड वन इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कभी कभी कुछ केसेस में इनको लॉ ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं। कुछ केसेस में क्या लॉ ऑफ सेपरेशन ही बोलते हैं, मतलब एक ही होता है सेपरेशन और सेग्रीगेशन का। क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेंडल्स ने लॉ दिए इनहेरिटेंस के बेसिस, मीन्स कि जेनेटिकली कंट्रोल जो कैरेक्टर्स थे वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो किस तरीके से जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और नतीजों को देख के उन्होंने रूल्स निकाले थे, ठीक है, लॉस निकाले थे। 1, 2, तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज इसको देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमसे क्या कह रहा है। तुमको पहले ये याद करना पड़ेगा पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मैं लंबा हूँ तो उसके लिए एक जीन होगी, कोई पेड़ छोटा या लंबा है उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक जीन के एलील्स होते हैं, मीन्स कि एक जीन हमेशा पेयर में होती है। सपोज कि ये पेयर में है और ये जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइट। बात समझ में आई, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने ये भी बताया था कि अगर दोनों कैपिटल टी हैं तो आप इसको कहते हो प्योर टॉल, क्योंकि कोई मिक्सिंग नहीं है, दोनों के दोनों जो एलील्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता, ठीक है ना, कैरेक्टर यहाँ पे भी हाइट ही का है, एक एलील टॉलनेस का है, एक एलील ड्वार्फनेस का है, उसके बावजूद हमेशा जो कैपिटल टी है जो हमें शो कर रहा है कि डोमिनेंट एलील है ये, ठीक है ना, ये दूसरे वाले को क्या कर देता है, दबा देता है कि भैया तुम अपना काम नहीं कर सकते, मैं करूँगा। लेकिन फिर भी टॉल ही होगा प्लांट, लेकिन हाइब्रिड टॉल मीन्स कि इसके साथ जो नेक्स्ट एलील है, इस जीन का जो नेक्स्ट एलील मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म है इसका, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसलिए इसको हाइब्रिड बोल रहे हैं, ये प्योर टॉल नहीं है, ठीक है। मैं तुमसे सिंपली बोलूँ तो इसकी आगे की जो जनरेशंस होंगी जब इसे क्रॉस होंगे तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर शो कर जाएगा। और वहीं अगर प्योर टॉल प्लांट है और प्योर टॉल प्लांट से ही उसकी क्या होती रहती है, अगर क्रॉसिंग होती रहती है तो कभी भी फ्यूचर जनरेशंस में ड्वार्फ प्लांट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसमें आने के चांस हैं आगे जाके। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर प्योर टॉल को प्योर टॉल से ही क्रॉस कराते रहेंगे तो जिंदगी भर हमको टॉल ही टॉल प्लांट मिलते रहेंगे। लेकिन अगर हाइब्रिड टॉल जो है, जो अभी तो टॉल है, लंबा है, उसका किसी से क्रॉस कराया, ठीक है ना, मतलब मीटिंग, जैसे जियोलॉजी में मीटिंग कहते हैं, तुम लोग समझने के लिए बता रहा हूँ खाली, कि अगर इसका हमने क्रॉस कराया किसी प्लांट से, ठीक है ना, चाहे वो टॉल हो, प्योर टॉल हो, चाहे वो हाइब्रिड टॉल हो, चाहे वो डॉर्फ हो, जो भी हो, आगे जाके ये कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर शो कर देगा। बात समझ में आई तुमको। तो ये हाइब्रिड टॉल है और डॉर्फ तुमको पता ही है, ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब इसके बगल में इसके जैसे हों, यानी कि एक जीन है ये जिसके 2 एलील हैं और दोनों डॉर्फ हैं, तब जाके पेड़ जो होगा वो क्या होगा, बौना, डॉर्फ, ठीक है ना। ये सब मैंने तुम लोग को पिछली क्लास में बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हो सके तो एक बार पिछले वाला वीडियो देख लेना, चले चकरा गए बेवजह, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमसे क्या कर रहा है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इफ देयर आर 2 एलील्स कोडिंग फॉर अ सेम ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, जैसे कि हाइट हो गया, आइज का कलर हो गया, वो ट्रेट है। तो मान लो कि 2 एलील मतलब कि एक जीन की बात हो रही है, 2 एलील मतलब एक जीन की तो बात हो रही है। तो सपोज प्लांट में देयर आर 2, क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर 2 एलील्स, कोई पेड़ है जो लंबा है, ठीक है ना, जो लंबा पेड़ है, ठीक है ना, और जो लंबाई जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो ये है। तो हर जीन के 2 एलील होते हैं कि नहीं होता है, ठीक है। इफ देयर आर 2 एलील्स कोडिंग मतलब ये कोड कर रहे हैं, ठीक है ना, सेम ट्रेट, ये भी तो हाइट के लिए ट्रेट कर रहा है, ये भी तो हाइट के लिए ट्रेट कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी कोड कर रहा है। ये कैपिटल टी, ठीक है ना, ये भी हाइट के लिए कोड कर रहा है लेकिन लंबाई के लिए। स्मॉल टी ये भी कोड कर रहा है लेकिन उसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम या बौना रह जाएगा। लेकिन दोनों कोड तो एक ही कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं, मतलब हाइट के लिए, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इफ देयर आर 2 एलील्स कोडिंग फॉर अ सेम ट्रेट, हाइट के लिए, एंड वन इज डोमिनेंट, आपको पता है कैपिटल जो अगर मैंने अल्फाबेट लिया है तो ये क्या है, डोमिनेंट है। इट विल शो अप इन द ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर वोंट,
अगर इस प्लांट में जो हाइट फैक्टर है, ठीक है ना, वो इस जीन की वजह से आ रहा है, तो इस जीन के जो 2 एलील है, जो डोमिनेंट वाला है वो एक्सप्रेस होगा और वो अपना असर दिखाएगा, जबकि जो आपका ड्वार्फ वाला है वो इसको यानी कि टी व कैपिटल टी इसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, ये अपना असर नहीं दिखा पाएगा। दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या मुश्किल थी इसमें? अभी जब क्रॉस बनाऊंगा, एक ही क्रॉस से आपको दोनों रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी मैं सबको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि तुमको समझने में आसानी हो जाए। फिर से देख लो, इफ देयर आर 2 एलील्स कोडिंग फॉर अ सेम ट्रेट, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक प्लांट है जिस पर्टिकुलर जीन की वजह से उसकी हाइट है, लंबी है, वो है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। 2 एलील्स हैं दोनों, कोडिंग फॉर सेम ट्रेट, ट्रेट मतलब कि हाइट, जैसे कि एक ट्रेट कोई भी हाइट हो, चाहे फ्लावर का कलर हो या कुछ भी हो, एंड वन इज डोमिनेंट, यानी उनमें से कोई एक डोमिनेंट है, ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट आपको दिख रहा है क्योंकि कैपिटल